हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा टॉरस मून वालों के लिए सैटर्न का जो पाइसेस में ट्रांजिट है, जो कि आपके 11th हाउस में होगा, ये कैसा रिजल्ट्स देगा करके। तो देखिए, बेसिकली देखो, सैटर्न जब पाइसेस साइन में जाता है तो आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि हम हमारे जो सपने होते हैं या हमारे जो विशेष होते हैं ना, उस पर बेसिकली काम करते हैं। मतलब सैटर्न उसमें लॉजिक लेके आता है, सैटर्न उसमें प्रैक्टिकलिटी लेके आता है और बोलता है कि अब इस पर काम करो। तो वही चीज़ होता है। तो जब ये 11th हाउस में ट्रांजिट होता है सैटर्न, तो हमें पता ही है कि ये गेंस का भी होता है। और जब ये टॉरस मून वालों के लिए पाइसेस में ट्रांजिट होता है तो ये शो करता है कि जब आपकी ज़िंदगी में अब आपका जो फोकस रहेगा वो बेसिकली जो जो चीज़ें आपने सोच रखी थी ना कि मुझे ये करना है, मुझे शायद बिज़नेस चालू करना है, या तो फिर मुझे मैरिज करना है किसी से, या फिर मुझे यही कि एक कपल है तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कब बच्चा करे। तो हो सकता है कि ये वो पीरियड है जहाँ पे वो ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि सैटर्न का ऑब्वियसली 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो सैटर्न जब देखिए 11th हाउस में ट्रांजिट करता है तो ओवरऑल वो गेंस को भी शो करता है, बट वो गेंस जो आप अपने सपनों पे काम करके जो भी आपके जो डिज़ायर थे, जो जैसे मैंने कहा कि जो आपके माइंडसेट एक बना हुआ था, उस पर जब आप काम करोगे ना, तो वो आपको डिज़ायर होता हुआ दिखेगा। सैटर्न देखिए यहाँ पे आपको ये भी प्रॉम्प्ट करेगा कि खुद पे काम करो, खुद के जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, आपके जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होंगे ना, उसको ठीक करो। ओवरऑल आपका जो फाइनेंशियल जो भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते होंगे, बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से बोलते हैं ना कि कोई कोई होते हैं एडिक्टिव स्पेंडर होते हैं, वो स्पेंड करते ही रहते हैं। तो उसमें सैटर्न एक आपको रुकावट लाने की कोशिश करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा ऐसा मत करो। खास करके वो लोग जो ब्रांड की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्रांड रिलेटेड शॉपिंग करते हैं, सैटर्न वहाँ पे बोलेगा कि नहीं संभलो, ऐसे नहीं करते करके आपको वो समझाने की कोशिश करेगा। और आप समझे नहीं तो फिर देखिए सैटर्न की 7.5 आ रही है आपको समझाने के लिए। तो सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट रहेगा ना, वो हमेशा आपको वो भी उस पर एक्शन आपको करने बोलेगा कि भाई ये एक्शन लो। अगर पैसे से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है ना, तो उस पर एक्शन लो और उसको आप कंट्रोल करो। तो ये चीज़ें शो करेगा। दूसरी चीज़ें जो भी जिसको भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या फिर वेट गेन का प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरीके से, जो कि आप कुछ टाइम से किसी चीज़ से पीड़ित हो, उस पर भी यहाँ पे सैटर्न आपको काम करने बोलेगा और एकदम रिगरस वे में बोलेगा कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा करके। क्यों? क्योंकि देखो सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो भी आपके 8th हाउस में होगा यहाँ पे। तो जब सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 8th हाउस में होगा तो ये बहुत आपको समझना ज़रूरी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, यानी कि जॉब से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आपका कहीं पे वर्क से रिलेटेड ट्रैवल हो, सडनली हो सकता है कि अब देखो ये ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि आपका महादशा क्या चल रहा है। आपका ओवरऑल महादशा एक हम कहते हैं ना कि केंद्र का या तो फिर त्रिकोण का प्लैनेट का महादशा चल रहा है, तब हम देख सकते हैं कि आप सडन वे में आपका वर्क में ग्रोथ हो रहा है, आपका पोजीशन बढ़ गया करके। दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, अगर उतना सही नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरीके का आपको डिमोशन हो जाता है, या तो फिर एक तरीके सडन वे में आपका वर्क में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए 10th एस्पेक्ट सैटर्न का 8th हाउस में है, तो हमारे कर्म स्थल से रिलेटेड चीज़ों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिखेगा। अब ये अगेन मैंने कंडीशन बताई किसके लिए ऊपर है किसके लिए नीचे है करके। दूसरी चीज़ है ये ट्रांजिट देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस भी बनाएगा। खास करके टॉरस मून वाले देखेंगे आप लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी फॉलो करने लगोगे जब ये सैटर्न ट्रांजिट होगा, क्योंकि देखो एक तो पाइसेस साइन में वैसा ही हो रहा है, दूसरी चीज़ है कि 8th हाउस में भी सैटर्न के एस्पेक्ट पड़ रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि आप जैसे ईयर के सेंटर में जाओगे तो आपके 2nd हाउस में भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा, जो आपके अगेन सैजिटेरियस साइन इन द 8th हाउस देखेगा, यानी कि धर्म कर्म के काम आप उसको करने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि देखिए जब भी सैटर्न 11th हाउस में ट्रांजिट करता है तो आप यूजुअली देखोगे कि आपकी कम्युनिटी बढ़ती है। मतलब कि कम्युनिटी इस तरीके से बढ़ती है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, या तो आपके जो डिज़ायर या तो फिर आपके जो विशेस के अलाइन नहीं आते, आप उनको छाड़ दोगे और उन लोगों को रखोगे जो आपके विशेस एंड डिज़ायर के साथ अलाइन हो रहे हैं।
तो इसमें हो सकता है कि देखो काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आपका रिलेशन कुछ ओल्डर पीपल से बने, मैच्योर्ड लोगों से बने। मैच्योर्ड लोग इन द सेंस कि जो आप जो फील्ड में जाके एक्सेल करना चाहते हैं बेसिकली, तो उस फील्ड में जो पर्सन होगा, जो मास्टर्ड होगा उस फील्ड का, आप उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है। बेसिकली ये जो ट्रांजिट टॉरस मून वालों के लिए ये कम्युनिटी में एक तरीके के मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को एक लार्जर स्केल में डेवलप करने के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है नेटवर्किंग के लिए, और ऐसी नेटवर्किंग जहाँ पे आप एक बार रिलेशन बनाओ तो वो लॉन्ग टर्म पे चलेगा। तो ये था टॉरस मून वालों के लिए सैटर्न का ट्रांजिट, जो कि 11th हाउस में रहेगा तो कैसा रिजल्ट देगा करके। तो अगली बार आऊँगा तो और कोई राशि के बारे में बताऊँगा जिसका सैटर्न ट्रांजिट होगा तो कैसे रिजल्ट आता है करके। आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैं देता ही हूँ, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप कैसे प्रोसीजर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।